दोस्तों, आज की दुनिया में जंग लड़ने के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वह जमाने लग गए जब लाखों की फौजें आमने सामने खड़ी होकर लड़ाई लड़ती थीं। आज का युद्ध तकनीक का युद्ध है, आज का युद्ध सूचना का युद्ध है। और इस नए दौर की लड़ाई में जो हथियार सबसे घातक, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरा है, वो है ड्रोन, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये वो मायावी शिकारी हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठकर बिना किसी पायलट के दुश्मन के इलाके में घुसकर न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं, बल्कि पलक झपकते ही मिसाइलें दागकर दुश्मन के बंकरों, तोपखानों और टैंकों को कबाड़ में बदल देते हैं। आपने देखा होगा कैसे चीन और पाकिस्तान पिछले कई सालों से इसी ड्रोन तकनीक का घमंड पाले बैठे थे। चीन तो पूरी दुनिया में अपने सस्ते ड्रोनों का जखीरा बेचकर खुद को ड्रोन सुपर पावर समझने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसी का पिछलग्गू पाकिस्तान इन्हीं चीनी ड्रोनों के दम पर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता था। कभी एलओसी पर जासूसी करना, कभी आतंकवादियों को हथियार पहुंचाना, तो कभी ड्रग्स की तस्करी करना। इन दोनों दुश्मनों को लगता था कि भारत ड्रोन तकनीक के मामले में उनसे पिछड़ गया है। वो यह सोचकर खुश हो रहे थे कि भारत के पास उनके इन हवाई जासूसों का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं था कि जब वह साजिशों के जाल बुन रहे थे, तब भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर चुपचाप एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को तैयार करने में जुटे हुए थे जो इन दोनों मुल्कों की सारी हेकड़ी, सारी अकड़ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जी हाँ, एक ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के होश पख्ता कर दिए हैं, बल्कि चीन के ड्रोन घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है। ये खबर है भारत के अपने स्वदेशी हंटर किलर ड्रोन की। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पहली ही उड़ान में दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। इसीलिए आज हम आपको भारत के इसी सीक्रेट ड्रोन की कुछ खास डिटेल बताएंगे जो आपको गर्व से भर देंगी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को देखकर अगर आपको गर्व हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अपने नए आर्चर NG मेल UAV की पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है। यह कोई मामूली ड्रोन नहीं है, बल्कि यह एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी का घातक लड़ाकू विमान है, जिसने 22 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मौजूद एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से आसमान को चीरते हुए अपनी पहली उड़ान भरी। यह टेस्ट पूरे 45 मिनट तक चला और इस दौरान इस मायावी ड्रोन ने अपने सभी सिस्टम्स और एयर डायनामिक्स परफॉर्मेंस को 100% सटीक तरीके से साबित कर दिया। आप समझिए, यह सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं थी, यह भारत के दुश्मनों के लिए एक खुली चेतावनी थी। यह इस बात का ऐलान था कि भारत अब ड्रोन तकनीक के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की वह गर्जना है जो सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद के हुक्मरानों के कानों में गूंज रही होगी। आपको बता दूं कि आर्चर NG का मतलब है आर्चर नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि यह भारत के पुराने तपस या रुस्तम टू ड्रोन प्रोजेक्ट का ही अगला और सफल संस्करण है। तपस ड्रोन को लेकर जो कुछ छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं, आर्चर NG ने उन सभी को पार कर लिया है और अब यह एक संपूर्ण घातक हथियार के तौर पर सामने आया है। इसकी पहली उड़ान में इसने टेक ऑफ यानी कि उड़ान भरने, ऑन ऑपरेशनल अल्टीट्यूड तक चढ़ने यानी कि अपनी तय ऊंचाई तक जाने, लेवल फ्लाइट यानी कि उस ऊंचाई पर स्थिर उड़ने और फिर सुरक्षित वापस लैंड करने, इन सभी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंटल बाधा थी जिसे भारत ने एक ही झटके में पार कर लिया है। इस पूरी उड़ान की निगरानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA और DRDO के साथ भारतीय वायुसेना की एक ज्वाइंट टीम कर रही थी और इस टीम ने भी रिपोर्ट दी है कि इस उड़ान में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या खामी नहीं पाई गई, यानी कि पहली ही उड़ान बिल्कुल परफेक्ट रही। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और चीन और अमेरिका जैसे देशों को सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है, वो है इसका इंजन। जी हाँ, आर्चर NG की असली ताकत इसका पूरी तरह से स्वदेशी टर्बोचार्ज्ड इंजन है। और इंजन भारत के लिए कितनी बड़ी गेम चेंजर जीत है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि इसकी उड़ान की क्षमता और लगातार उड़ते रहने का एंड्योरेंस क्या है, ताकि आप समझ सकें कि यह ड्रोन दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा है। आर्चर NG एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। इसका ऑन एलअप वेट यानी कि कुल वजन
10,800 किलोग्राम है और यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर ऑपरेट कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए, 30,000 फीट यानी कि लगभग 9 किलोमीटर से भी ज्यादा। पाकिस्तान के पास जो तुर्की का बायर टीबी 2 ड्रोन है, वो सिर्फ 25,000 फीट तक ही जा सकता है। यानी कि हमारा आर्चर एनजी उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर बैठकर दुश्मन पर नजर भी रखेगा और उसे तबाह भी कर देगा। लेकिन असली तूफान तो इसके एंड्योरेंस यानी कि लगातार उड़ते रहने की क्षमता ने लाया है। आर्चर एनजी एक बार हवा में उठने के बाद लगातार 29 घंटों तक उड़ सकता है। जी हाँ, पूरे 29 घंटे। मतलब यह ड्रोन भारत से उड़ान भरेगा और पाकिस्तान या चीन के किसी भी इलाके में एक पूरे दिन और रात से भी ज्यादा समय तक मंडराता रहेगा। वहां की हर एक हरकत को रिकॉर्ड करेगा। दुश्मन की फौज कब कहां जा रही है, उनके टैंक कहां छिपे हैं, उनकी मिसाइलें कहां तैनात हैं, सब कुछ लाइव देखता रहेगा। चीन का विंग लॉन्ग ड्रोन सिर्फ 20 घंटे उड़ सकता है। यानी कि इस मामले में भी भारत का स्वदेशी ड्रोन दुश्मन पर भारी पड़ रहा है। यह क्षमता भारत को 24 घंटे 7 दिन दुश्मन के इलाके में अपनी आंखें गड़ाए रखने की ताकत देती है। अब बात करते हैं उस स्वदेशी इंजन की जिसने अमेरिका का घमंड तोड़ा है। यही वही इंजन तकनीक है जिसे अमेरिका जैसे देश कभी भी भारत को नहीं देना चाहते थे। वह हमेशा हमें इंजन के नाम पर तरसाते रहे। वह नहीं चाहते थे कि भारत फाइटर जेट और ड्रोन इंजन के मामले में आत्मनिर्भर बने। लेकिन अब भारत ने उन्हें उनकी औकात बता दी है। GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भारत ने यह 177 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन खुद ही विकसित कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हमें अपने ड्रोन्स के लिए किसी विदेशी सप्लायर के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये वो आत्मनिर्भरता है जो चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अब भारत के ये शिकारी ड्रोन बिना किसी रोक टोक के बड़ी तादाद में बनाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ 30,000 फीट की ऊंचाई या 29 घंटे की लगातार उड़ान ही आर्चर एनजी को एक किलर मशीन बनाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली तबाही, इसका असली विनाशकारी रूप तो इसके पेलोड यानी कि हथियार ढोने की क्षमता में छिपा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आर्चर एनजी अपने साथ 300 किलोग्राम तक के हथियार और सेंसर लेकर उड़ सकता है। चीन का विंग लॉन्ग 2 480 किलोग्राम का पेलोड उठाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 6 हार्ड पॉइंट्स हैं। यहीं पर तो असली खेल है जिसे समझकर चीन के रक्षा विशेषज्ञ भी चकरा गए हैं। आर्चर एनजी के पंखों पर 12 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि चीन का ड्रोन शायद 4 बड़ी मिसाइलें या बम ले जा सकता है, लेकिन भारत का आर्चर एनजी 12 हार्ड पॉइंट्स के साथ 12 अलग अलग छोटे मगर सटीक स्मार्ट हथियारों से लैस हो सकता है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसे मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कहते हैं। यानी कि एक ही उड़ान में आर्चर एनजी दुश्मन के 12 अलग अलग ठिकानों को चुन चुनकर तबाह कर सकता है। भारत ने वजन के बजाय स्मार्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस किया है। अब सवाल ये उठता है कि यह हथियार कौन से होंगे? तो सुनिए, यह ड्रोन भारत में बनी घातक हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस होगा। यह वही नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है जो फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। इसके अलावा इसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से भी लैस किया जाएगा। यह एक तरह के ग्लाइड बम होते हैं जिन्हें ड्रोन बहुत ऊंचाई से गिरा सकता है और यह ग्लाइड करते हुए बिना किसी आवाज के दुश्मन के रडार स्टेशनों, उनके एयर डिफेंस सिस्टम या उनकी हवाई पट्टियों को उड़ाकर रख देंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह ड्रोन दुश्मन को सुनता भी है। इसमें सिग्नल्स इंटेलिजेंस यानी सिग्नल इंट भी लगे हुए हैं। इसका काम है दुश्मन के इलाके में चल रहे हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ना। दुश्मन के रडार आपस में क्या बात कर रहे हैं, उनकी फौजें किस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन कर रही हैं। ये ड्रोन हवा में रहकर दुश्मन की सारी खुफिया बातचीत, सारे सीक्रेट कोड पकड़ लेगा। और इन सब जासूसी और हमलों को अंजाम देने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत आर्चर एनजी को दी गई है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सैटकॉम। ये सैटकॉम चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो तुर्की का TB2 ड्रोन है या चीन के जो विंग लॉन्ग जैसे ड्रोन हैं, वे ज्यादातर लाइन ऑफ साइट पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि ड्रोन को उड़ाने वाला पायलट और ड्रोन एक सीमित दायरे में ही रह सकते हैं। लेकिन आर्चर एनजी सैटकॉम से लैस है। इसका मतलब है कि इसे सैटेलाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल किया जा सकता है। यह बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट
ऑन ऑपरेशन कर सकता है। यह वो क्षमता है जो सिर्फ अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स में देखी जाती थी और अब भारत ने यह ताकत अपने स्वदेशी ड्रोन में हासिल कर ली है। दोस्तों, आर्चर एनजी की यह जो ताकत है उसे सरकार खुद लीक किया है ताकि दुश्मन को पता चल सके कि हमारा यह ड्रोन कितना खतरनाक है। सोचिए, जब भारत इसकी इतनी क्षमता लीक कर चुका है तो इसकी जो सीक्रेट क्षमता है वो कैसी कैसी होगी। तो दोस्तों, भारत के इस नए स्वदेशी शिकारी आर्चर एनजी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इस ड्रोन ने चीन और पाकिस्तान का सारा खेल बिगाड़ दिया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वैज्ञानिकों के इस कारनामे के लिए एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद, जय भारत।